दोस्तों, हर धर्म के साथ कई तरह के बिलीव्स, कई तरह के मिथिकल स्टोरी जुड़ी होती हैं। कभी आपने सोचा है इन बिलीव्स की, इन मिथिकल स्टोरीज की शुरुआत कैसे हुई होगी? क्या अलग-अलग धर्मों में मिलने वाली इन मिथिकल स्टोरीज एंड बिलीव्स का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? क्योंकि दुनिया के कई धर्मों में कई बिलीव्स बड़े कॉमन हैं। जैसे दुनिया के लगभग हर धर्म में लाइफ आफ्टर डेथ का बिलीव पाया जाता है। लगभग हर धर्म में स्वर्ग नरक का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है। कुछ में इनके साथ डे ऑफ रिजरेक्शन यानी मरने के बाद दोबारा उठना, पुनर्जन्म और मोक्ष की भी कल्पना है। आज हम जानेंगे कि आखिर इस लाइफ आफ्टर डेथ की कल्पना कब, कहां और कैसे शुरू हुई। हम जानेंगे कि कैसे दर्जनों धर्मों ने इस कल्पना के अपने अपने वर्जन बनाए और कैसे ये कल्पनाएं दुनिया भर की सभ्यताओं में फैलती चली गई। दोस्तों, जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि सारे लिविंग क्रीचर्स और इंसानों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक उसी तरह प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास जानकर हम ये समझ सकते हैं कि कैसे छोटे बड़े देवी देवताओं और डिफरेंट गॉड्स का एवोल्यूशन हुआ। और ठीक ऐसे ही प्राचीन धर्मों की स्टडी करके हम ये समझ सकते हैं कि कैसे धार्मिक विश्वासों का एवोल्यूशन हुआ। तो आइए आज धरती के नीचे पाताल लोक में चलते हैं और अंडरवर्ल्ड माइथोलॉजी की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पाताल लोक की कुछ बेसिक जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये माइथोलॉजी दुनिया के तमाम रिलीजन्स को आपस में जोड़ती है, जिससे आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज कैसे पैदा होती हैं इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएंगे। रेफरेंस या पूरी जानकारी के लिए आप किसी एआई चैटबॉट की मदद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया, जिसे बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और जिसकी वजह भी है। मेसोपोटामिया एक ऐसी सभ्यता थी जिसने दर्जनों ऐसे आविष्कार किए जिसने आगे की सभ्यताओं की नींव रखी, जैसे राइटिंग, व्हील, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स, लॉज वगैरह। यही वजह है कि इसे सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। हम इसे आज दुनिया का आधार भी कह सकते हैं क्योंकि आज भी हम इन आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। मेसोपोटामिया का मतलब है दो नदियों के बीच का इलाका। दो नदियों के बीच आज इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से आते हैं। इस इलाके को मेसोपोटामिया कहा जाता था। इस इलाके में अलग अलग वक्त में सुमेर, अकड, बेबीलोन और असीरियन सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। वैसे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया, पर साथ में दिए वो दर्जनों अंधविश्वास जो आज भी किसी न किसी रूप में दुनिया के कई धर्मों का हिस्सा है। इन अंधविश्वासों में एक सबसे खास अंधविश्वास है लाइफ आफ्टर डेथ, जिसे कॉपी करके दर्जनों धर्मों ने अपने अपने वर्जन्स बनाए। मेसोपोटामिया में लगभग 6000 साल पहले सुमेरियन सिविलाइजेशन वजूद में आई। सुमेरियन लोगों का मानना था कि धरती फ्लैट है। मरने के बाद इंसानों की आत्मा धरती के नीचे एक उदास अंधेरी गुफा में चले जाती। इस जगह को कुर कहा जाता था। यहीं से अंडरवर्ल्ड माइथोलॉजी की शुरुआत होती। यही थी पाताल लोक की पहली कल्पना। इस जगह पर देवी एर्शिकिगल की हुकूमत थी। मरने के बाद आत्मा पाताल लोक में देवी के सामने हाजिर होती थी। उसका नाम मर चुके लोगों की लिस्ट में लिखा जाता था। उसके बाद आत्मा पाताल लोक में धूल मिट्टी खाकर हमेशा रहती थी। मरने वाले का परिवार कब्र में मुर्दे के साथ खाना पानी और जरूरी चीजें रख देता था ताकि मरने वाले के काम आ सके। इस पाताल लोक में अमीर, गरीब, अच्छे बुरे सब लोगों की आत्माएं जाती थी। किसी को इनाम या सजा देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद के कुछ मिथकों के मुताबिक पाताल लोक का रास्ता ईरान इराक की जैग्रोस पर्वतमाला में बताया गया है। इसके मुख्य द्वार का रक्षक देवता नेति था। आत्मा को अंदर पहुंचने के लिए 7 गेट पार करने पड़ते थे। आत्मा को अंडरवर्ल्ड तक ले जाने का काम गाला नामक देवता करते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन के बाद मेसोपोटामिया में लगभग 4300 साल पहले अक्केडियन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आई। इन्होंने सुमेरियन पाताल लोक का नाम बदल दिया और अपना पर्सनल देवता नरगल जोड़ दिया। नरगल मौत और महामारी का देवता था। उसे एर्शिकिगल देवी का पति बना दिया गया। इस सभ्यता में पाताल लोक को पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डरावना बना दिया गया। अक्केडियन सिविलाइजेशन के बाद मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन और असीरियन सभ्यताएं आईं। इन्होंने पाताल लोक में कई बदलाव किए। देवी एर्शिकिगल और नरगल सुप्रीम रहे, लेकिन उनके साथ और भी कई माइनर डीमंस जुड़ गए। इन सभ्यताओं ने पाताल लोक को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। जिन मरने वालों के रिश्तेदार उनके लिए ज्यादा कर्मकांड करते थे, उनकी रूहों को अच्छा स्टेटस मिलने लगा। जिनके रिश्तेदार नहीं करते थे, वो रूहें भूखी और बुरी हालत में रहती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के कालखंड में दुनिया में कई सभ्यताएं वजूद में आ चुकी थी। तब लोग बड़ी संख्या में माइग्रेशन करते थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे, दूसरे इलाकों और देशों पर कब्जे भी करते थे। इस तरह से एक इलाके की कहानियां दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती थी। इसी तरह मेसोपोटामिया की माइथोलॉजिकल स्टोरीज और उनसे जुड़े अंधविश्वास दूर दूर तक पहुंच गए। पाताल लोक, जिसे अंडरवर्ल्ड कहा जाता था, दुनिया के दर्जनों रिलीजन का हिस्सा बन गया। अलग अलग लैंग्वेज में इसके करीब 100 से भी ज्यादा अलग अलग नाम रखे गए। हर रिलीजन ने पाताल लोक में मनचाहे बदलाव किए। सबने इसमें अपने गॉड्स, खुदा, देवी देवता वगैरह फिट कर दिए। जो पाताल लोक पहले सिर्फ एक देवी के अंडर था, उस पाताल लोक के अब 76 किस्म के हुक्मरान बन चुके थे। अलग अलग रिलीजियस कहानियों में सैकड़ों किस्म के किरदार पाताल लोक का काम काज देखने लगे।
शुरुआत में सब अच्छी बुरी रूहें पाताल लोक में जाती थी, पर किसी को इनाम या सजा नहीं मिलती थी। बाद में कई रिलीजन्स ने पाताल लोक में अदालतें बना ली, अपने अपने जज बिठा दिए जो अच्छी बुरी रूहों की सुनवाई करते थे, उन्हें इनाम या सजा देते थे। जजमेंट सुनाने का यही कॉन्सेप्ट बाद में डे ऑफ जजमेंट बन गया, जो कि इस्लाम के आते आते कयामत का दिन बन गया। वैसे तो दर्जनों रिलीजन में दर्जनों किस्म के पाताल लोक हैं, सबको तो कवर नहीं किया जा सकता। फिलहाल कुछ मशहूर पाताल लोकों को देख लेते हैं, जिससे हम पाताल लोक के एवोल्यूशन को समझ सकते हैं। यूनानी सभ्यता लगभग 3000 साल पहले बनी। इस सभ्यता के पाताल लोक का नाम हेडिस है, जिसका जिक्र 2750 साल पहले मिलता है। यूनानी मैथोलॉजी में हेडिस नाम का देवता था, वही उनके पाताल लोक का देवता भी था। उसके नाम से ही उनके पाताल लोक का नाम हेडिस रखा गया था। शुरू में ये सुमेरियन पाताल लोक जैसा ही था। धरती के नीचे रूहें अंधेरी उदास जगह पर छाया की तरह रहती थी। इसके भी 7 दरवाजे थे, जिनमें से आत्मा एक नदी का सफर करके अंदर जाती थी। किसी को अच्छे बुरे कामों का कोई इनाम या सजा नहीं मिलती थी। पर उसके बाद यूनानी पाताल लोक में बदलाव होने लगे। कुछ सदियों बाद इसमें बहुत सारी डिटेल्स ऐड कर दी गई। अब पाताल लोक में 5 नदियां बन चुकी थी। इनमें से एक नदी आग की नदी थी। ये नदी नर्क के आसपास बहती थी। इसमें दुष्ट आत्माओं को डुबोया जाता था। फिर बाद में हेडिस की पत्नी भी आ गई, मौत का देवता भी आ गया, जो आत्माओं को पाताल लोक में लेकर आता था। एक अदालत भी बन गई, जिसमें 3 जज आत्माओं का फैसला करते थे। पाताल लोक के दरवाजे पर एक 3 सिर वाला कुत्ता भी था, जो आत्माओं को अंदर तो आने देता था, लेकिन वापस नहीं जाने देता था। यूनानी पाताल लोक में 4 हिस्से बन गए। एक हिस्से में मैदान था, जिसमें वो आत्माएं रहती थी जो बहुत अच्छी या बहुत बुरी नहीं थी। यहाँ ना दुख था ना सुख था। दूसरे हिस्से को टॉर्टरस कहा जाता, जो कि बहुत गहरा और अंधेरा हिस्सा था। इसमें देवताओं के दुश्मनों और बुरी आत्माओं को कैद रखा जाता था और उन्हें कई तरह की सजा मिलती थी। ये नर्क था। तीसरा हिस्सा हरा भरा फूलों वाला मैदान था, जो सुख और आनंद की जगह थी। इसमें योद्धा, धार्मिक और देवताओं की प्रिय आत्माएं रहती थी। ये स्वर्ग था। चौथा हिस्सा अल्टीमेट पैराडाइज था, मतलब कि स्वर्ग से भी सुंदर और सुखदायक। इसमें महान आत्माएं रहती थी। स्वर्ग नर्क के बाद आत्माओं का पुनर्जन्म भी होता था। रोमन सभ्यता की बुनियाद लगभग 2700 साल पहले पड़ी। रोमन सभ्यता यूनानी सभ्यता से काफी प्रभावित थी। रोमन सभ्यता का पाताल लोक भी काफी कुछ यूनानी पाताल लोक जैसा ही था। उनके पाताल लोक का नाम ऑर्कस था या फिर प्लूटोज रेल्म था। पर रोमन पाताल लोक का सारा मैनेजमेंट स्टाफ अब बदल चुका था। प्लूटो पाताल लोक का राजा था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। ऑर्कस मौत और सजा का देवता था। लिबिटिना मौत की देवी और कुछ प्रतिशोध की देवियां भी थी, जो पापियों को सजा देती थी। रोमनों ने पाताल लोक में कुछ और भी बदलाव किए। अब पाताल लोक के जज गवाही और सबूतों के आधार पर फैसला करने लगे। जो लोग सम्राटों के लिए लड़ते थे, मरते थे, उनकी आत्माओं को स्वर्ग मिलता था। जो सम्राट के दुश्मन, गद्दार या विरोधी थे, उनकी आत्माओं को नर्क में भेजा जाता था। मुझे लगता है इस सब इंफॉर्मेशन से अब यह समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ। हर रिलीजन ने किस तरह से उसमें अपने मुताबिक बदलाव किए। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो उनके पाताल लोक को दुअत कहा जाता था। इसमें नदियां, झीलें, खेत वगैरह भी थे। इसका राजा ओसिरिस था। उसके अंडर में 42 जज और कई देवी देवता और दानव वगैरह भी आते थे। मिस्र में स्वर्ग नर्क नहीं थे। बुरी आत्माओं को नष्ट कर दिया जाता था और अच्छी आत्माओं को नई दुनिया में भेज दिया जाता था। चाइनीज सिविलाइजेशन के पाताल लोक को ड्यू कहा जाता था। ड्यू मतलब धरती की जेल। 3000 साल पहले चाइनीज लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद आत्मा धरती के नीचे चली जाती, कोई इनाम या सजा उसे नहीं मिलती है। ये मेसोपोटामिया के पाताल लोक जैसा ही था। पर बाद में चाइना के पाताल लोक में भी एवोल्यूशन होता चला गया। पाताल लोक का शासक और मुख्य जज यानलो वांग बन गया। उसके अंडर 10 जज थे, जिनकी 10 अदालतें थी। चीनी पाताल लोक में 18 तरह के नर्क थे। 10 अदालतों में 10 पापों की सुनवाई होती थी और फिर पाप के मुताबिक नर्क में भयानक सजा मिलती थी और सजा पूरी होने के बाद पुनर्जन्म भी होता था। प्राचीन पारसी धर्म के पाताल लोक का नाम दुज़क था। इसका कामकाज 37 देवता और 31 बड़े दानव और सैकड़ों छोटे दानव चलाते थे। अहुरा माजदा सुप्रीम गॉड था। पहले आग की नदी को पार करके आत्मा पाताल लोक में जाती थी। पारसी पाताल लोक में पुल पार करके जाने लगी। इस पुल के नीचे वही पुराना और बहुत गहरा अंधेरा गड्ढा है, जिसमें आग और भयानक जानवर भी थे। अच्छी आत्मा के लिए पुल चौड़ा हो जाता था और बुरी आत्मा के लिए बेहद तंग हो जाता था। पुल के पार एक लड़की भी खड़ी रहती है, जो कि अच्छी आत्मा के लिए बेहद सुंदर और बुरी आत्मा के लिए बदसूरत बन जाती है। ये लड़की अच्छी आत्मा को स्वर्ग में और बुरी आत्मा को नर्क में फेंक देती है। पारसी धर्म में पुनरुत्थान यानी रिजरेक्शन की कल्पना भी मौजूद है। पारसी रिलीजन में इंसान के अच्छे बुरे काम देखे जाते थे। उसके आधार पर उस आत्मा को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता था। जिन लोगों के अच्छे बुरे काम बराबर होते थे, उनके लिए अलग जगह थी। पारसी पाताल लोक में 4 स्वर्ग और 4 नर्क थे। पारसी नर्क, जिसे दुज़क कहा जाता था, इसमें जाने के लिए 3 दरवाजे थे। तो वहीं कुछ मान्यताओं में 7 दरवाजे भी लिखा मिलता है।
यहूदी धर्म के धार्मिक ग्रंथ जिन्हें ओल्ड टेस्टामेंट कहा जाता है, उसकी शुरुआती किताबों में लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कुछ जगहों पर एक शब्द शियोल आता है। शियोल को पाताल लोक माना जाता था, जो कि एक नीरस, उदास और अंधेरी जगह है। अच्छे बुरे में यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, कोई इनाम या सजा नहीं है। ये कुछ कुछ सुमेरियन पाताल लोक जैसा ही था। ओल्ड टेस्टामेंट की अंतिम किताबों में पुनरुत्थान यानी रेजुरेक्शन और अंतिम न्याय यानी डे ऑफ जजमेंट की धारणा बनने लगी थी। इसके बहुत बाद में यहूदी धर्म के स्कॉलर्स, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, उन्होंने तालमुड स्क्रिप्चर्स में लाइफ आफ्टर डेथ को अलग रूप दे दिया था। इस पार्ट को जरा ध्यान से सुनिए। Which leads us down to the lowest place in Jerusalem, both geographically and morally. So Jamie, I hear a lot of traffic. There's cars and trucks. You and I are standing on a bridge. 4,000 years ago, what would we have seen right here? You would have bumped into Abraham and... यरूशलेम के पास एक घाटी है, इसे गे बेन हिन्नोम कहा जाता है, मतलब हिन्नोम के बच्चों की घाटी। शॉर्ट में गे हिन्नोम भी कहते थे। प्राचीन समय में यहाँ पर लोग किसी देवता को बच्चों की बलि देते थे। ओल्ड टेस्टामेंट में इस प्रथा की निंदा की गई। फिर इस जगह पर सारे शहर का कूड़ा करकट और जानवरों की लाशें वगैरह डालकर उसे जलाया जाने लगा। इस जगह पर हमेशा आग और धुआं रहता था। ये एक बदनाम और बुरी जगह थी। फिर इसी नाम से नरक की आग मतलब गे हिन्नोम की कल्पना की गई। मरने के बाद इंसान की आत्मा गे हिन्नोम की आग में 12 महीने तक रहती थी। ये आत्मा का शुद्धिकरण था। उसके बाद आत्मा का पुनरुत्थान होता था। गे हिन्नोम जो नरक का प्रतीक बन गया था, बाद में उसके 7 लेवल माने गए। जब हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट का अनुवाद यूनानी में किया गया तो गे हिन्नोम बदलकर गे हिन्ना बन गया। पुरानी अरबी में गा अक्षर नहीं था तो गा को जा बोलते थे, इसलिए अरबी में गे हिन्नोम बिगड़कर जेहन्नुम बन गया। न्यू टेस्टामेंट में यहूदी पाताल लोक शेओल का यूनानी अनुवाद हेडीस किया गया, लेकिन इसकी कोई डिटेल्स या व्याख्या नहीं दी गई। एक धारणा है कि यीशु ने कुछ आत्माओं को हेडीस से मुक्त कराया था। ईसाई मान्यता के अनुसार मौत के बाद आत्मा टेम्परेरीली हेडीस में रहती है और डे ऑफ जजमेंट का इंतजार करती है। अंतिम न्याय के दिन सब मरने वालों का पुनरुत्थान होता है। उसके बाद अच्छी आत्माएं स्वर्ग में और बुरी आत्माएं गेहिन्ना मतलब आग की झील में अनंत काल तक सजा भुगतती। न्यू टेस्टामेंट के बाद लिखी गई कुछ किताबों में नरक की सजाओं का बहुत विस्तार से और भयानक वर्णन किया गया है। इनमें पारसी धर्म का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। पुराने धर्मों में नरक पाताल में माना जाता था, पर ईसाई धर्म में नरक की लोकेशन नहीं बताई गई। लिहाजा कुछ लोगों ने इसे आसमान में मान लिया है तो कुछ लोगों ने इसे धरती के नीचे मान लिया है। इस्लाम से पहले अरब के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास नहीं करते थे। कोई स्वर्ग, नरक, पुनरुत्थान या पुनर्जन्म नहीं था। वो मौत को जीवन का अंत मानते थे। मक्का में ईसाई और यहूदी व्यापार के सिलसिले में आते रहते थे। अरब के इलाके में कुछ यहूदी और ईसाई भी रहते थे। इस वजह से मक्का के लोग यहूदी और ईसाई धर्म की कहानियां जानते थे। जब हजरत मोहम्मद ने नबी होने का दावा किया तो उन्होंने यहूदी और ईसाई धर्म के कॉन्सेप्ट को ही प्रमोट किया। इस्लाम में लाइफ आफ्टर डेथ के ईसाई विश्वास को ही कायम रखा गया। कुरान में कयामत के रोज मुर्दे जिंदा करने का कॉन्सेप्ट है। ईसाई धर्म में स्वर्ग, नरक आसमान में शिफ्ट हो चुके थे, तो इस्लाम के जन्नत, जहन्नुम भी आसमान में थे। चाहे जहन्नुम आसमान में बताया गया हो, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर पाताल लोक वाली ही थी। जहन्नुम में वही पुराने नरकों वाले 7 लेवल थे और 7 दरवाजे थे। वही पुराना आग का बेहद गहरा गड्ढा था जिसके ऊपर पारसी धर्म वाला पुल था। कुछ लोक मान्यताओं के मुताबिक कुर्बानी के बकरे इस पुल को पार करने में मदद करते हैं। इस्लाम में जहन्नुम को खौफनाक और भयानक बनाने पर बहुत मेहनत की गई थी। कुछ हदीसों में कब्र के अजाब की बातें लिखी गई, लेकिन कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि ये कुरान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। इसकी टाइमलाइन इस्लाम से पहले की है। हिंदू धर्म में धरती के नीचे 7 लेवल का पाताल लोक है। इन 7 लेवल के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल। इसकी डिटेल हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण में मिलती है। अग्नि पुराण, महाभारत, रामायण में भी पाताल लोक का जिक्र मिलता है। पर हिंदू धर्म के पाताल लोक में आत्माएं नहीं जाती। ये अलग ही किस्म की दुनिया है। यहाँ 7 लेवल के 7 शासक हैं और यहाँ काफी भीड़ है। इसमें भगवान शिव भी एक रूप में निवास करते हैं। इसके अलावा दैत्य, दानव, नाग, यक्ष जैसे विलक्षण प्राणी यहाँ पर रहते हैं। हिंदू धर्म के जो 3 लोक हैं उनमें से एक यही। हिंदू धर्म का स्वर्ग, नरक यमलोक में है जो धरती के दक्षिण दिशा में है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 86,000 योजन यानी लगभग 12 लाख किलोमीटर दूर है। जिस दौर में यमलोक की कल्पना की गई थी तब पाताल लोक में जाने के लिए भयानक नदी का सफर करना पड़ता था। हिंदू यमलोक में भी जाने के लिए भयानक नदी वैतरणी का सफर करना होता है। अगर मरने से पहले पुजारी वर्ग को गौदान कर दी तो फिर यह सफर आसान हो जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमलोक में 28 किस्म के नरक हैं, जिसमें 28 पापों के लिए 28 किस्म की सजा है। हिंदू धर्म में स्वर्ग नरक एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें जीवात्मा अपने पाप पुण्य का फल भोगने आती है और जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है, जिसे
पुनर्जन्म कहते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ किस्म के पाताल लोकों के बारे में बताया है जो कि दुनिया के कुछ मेन रिलीजन्स में पाए जाते हैं, जबकि पाताल लोक की कल्पना दुनिया के और भी दर्जनों रिलीजन्स में मिलती है। आपको ये सब बताने का मेरा मकसद आपको एक अंधविश्वास के एवोल्यूशन को समझाना था। समझदार लोग समझ सकते हैं कि कैसे सुमेरियन सभ्यता की एक मामूली सी कल्पना दर्जनों रिलीजन में लोगों को कंट्रोल करने का एक मुख्य हथियार बन गई, जबकि लाइफ आफ्टर डेथ को कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। इसी बात का फायदा धर्मों ने जमकर उठाया है। अब बिकॉज मरने वाला तो कुछ बता नहीं सकता, इसलिए ये अंधविश्वास हजारों सालों से कायम है। आज हम लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जो कुछ भी सुनते हैं या मानते हैं, उसकी शुरुआत दरअसल सुमेरियन सभ्यता की एक मामूली कल्पना से हुई थी। कुछ लोगों ने किसी रिलीजियस लीडर से पूछा होगा कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। उसे कुछ तो जवाब देना था, तो उसने कह दिया, धरती के नीचे अंधेरी गुफा में, जहां आत्मा धूल मिट्टी खाकर रहती है। और शायद उसका ये जवाब लोगों को काफी कन्विंसिंग लगा होगा, लिहाजा उसका जवाब धीरे धीरे एक धार्मिक विश्वास में बदल गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस दौर के हिसाब से बहुत उन्नत थी। उन्होंने कई आविष्कार किए थे। बाकी सभ्यता के लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान मानते थे। प्राचीन सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। जब उनकी कहानियां और विश्वास दूसरी सभ्यताओं तक पहुंचे तो लोगों ने उन्हें सच मान लिया। दूसरी सभ्यताओं में भी जितने धर्म वजूद में आए थे, उन्होंने भी मेसोपोटामियन धार्मिक विश्वासों के नए वर्जन बनाकर उन्हें अपने धर्म का हिस्सा बना लिया। आज ज्ञान विज्ञान का युग है। अब हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में बताई गई हेल, हेवन, स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम जैसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए दुनिया के ज्यादातर लोग अब इनमें विश्वास नहीं करते। लेकिन इस्लाम में ये ब्लाइंड फेथ आज भी मजबूती से कायम है। इस्लाम में बचपन से बच्चे के अंदर जहन्नुम का खौफ भरा जाता है। वो सारी जिंदगी इस खौफ से बाहर नहीं आ पाता। ये खौफ इतना ज्यादा होता है कि उस पर लॉजिक, फैक्ट असर नहीं करते। उसे ज्ञान विज्ञान की बातें सुनना भी गुनाह लगता है। इसमें उसका दोष नहीं है, ये माइंड की कंडीशनिंग है। जहन्नुम का डर लॉजिकल सोच को ब्लॉक करता है। इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी समझाया है उससे कोई भी सच को समझ सकता है, पर फिर भी कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि तुम्हें मरने के बाद पता चलेगा, जब जहन्नुम की आग में तुम्हें जलाया जाएगा तब तुम्हें यकीन होगा। तो भाई, अगर मरने के बाद ही पता चलता है तो आप लोगों को कैसे पता चला कि मरने के बाद क्या होता है? हमेशा जिंदा लोगों ने ही कहा है कि मरने के बाद ये होता है, और जो अरबों लोग मर चुके हैं उनमें से आज तक एक भी वापस नहीं आया है ये बताने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ है। स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नुम हमारे ही अंदर होते हैं। हम इनके साथ जीते हैं। अच्छे इंसान के अंदर सुख, शांति और आनंद होता है। बुरे इंसान के अंदर तनाव, गुस्सा और नफरत होती है। यही जन्नत और जहन्नुम है। यही स्वर्ग और नर्क है। अच्छा सोचिए, अच्छे काम कीजिए, अच्छे इंसान बनिए। आपका सुख, आपकी शांति, आपका आनंद ही आपकी जन्नत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।